नमस्कार। आज का विषय है बाह्य प्राणायाम। आपने सुना होगा बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बाह्य अर्थात सुनने से ही लग रहा है कि बाहरी प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास को झटके से छोड़कर बाहर की ओर, पेट को अंदर की ओर सिकुड़ते हैं और कुछ देर तक रुकते हैं। यह है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करते समय 3 बंध लगते हैं। पहला जलांध बंध, उड़ियान बंध और तीसरा मूल बंध। बंध अर्थात लॉक। शुरुआत करते हैं हम लोग मूल बंध की ओर। मूल बंध क्या है? जो आपकी शौच की रास्ता है, वहां मूल बंध लगाते हैं। पेट में उड़ियान बंध और गर्दन में, गले में जलांध बंध। ये 3 बंध लगते हैं। आखिर ये 3 बंध लगाने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। ये 3 बंध क्यों लगाते हैं? तो जैसे ही हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो पहला बंध अपने आप लगता है, वो होता है मूल बंध। श्वास को अंदर भरते हैं, इनहेल, और तेजी से एक्सेल करते हैं। श्वास को छोड़ने के बाद पेट को अंदर की ओर सिकुड़ते हैं जितनी हो सके। जिनकी पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा है या हल्की भी चर्बी है, तो उनको पेट को अंदर की ओर सिकुड़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी, और बार बार इस क्रिया को करते करते कुछ दिनों बाद उनकी पेट की चर्बी भी कम हो जाती है, तो फिर अच्छे तरीके से वो बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। तो पेट को जब अंदर की ओर ले जाते हैं तो लगता है मूल बंध। और बंध लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपने अक्सर एक डिब्बे में पानी भर लीजिए और उससे सिप के माध्यम से खींचेंगे जब, पतली सी पाइप के माध्यम से, तो बीच के हिस्से जो पानी का गैप होता है, तो चारों तरफ पे जो पानी उसको भरता है, तो उसी प्रकार ये हमारा पेट भी है। जो श्वास निकाल कर श्वास छोड़ते हैं जब, तो चारों तरफ की शक्तियाँ उसको भरने के लिए दौड़ती है, और इसमें पेट की माइनर जो पतली पतली नसें होती है, जो हमारे शक्ति का केंद्र है, ये वैज्ञानिक कारण भी है, और उसमें शक्ति का विकास होता है। और जब मूल बंध लगाते हैं तो यह शक्ति जो है नीचे की ओर नहीं जानी चाहिए। अगर नीचे की ओर शक्ति जाएगी तो निश्चित रूप से आपका दुराचात्मक जो विचार होता है, काम वासना होता है, यह विकार ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मूल बंध लगाना आवश्यक होता है। यह शक्ति नीचे की ओर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम मूल बंध लगाते हैं। कभी कभी ये शक्ति ऊपर की ओर जाती है, इसके लिए क्या करते हैं? जलांध बंध। जलांध बंध लगाने से जब ये शक्ति ऊपर की ओर जाएगी तो निश्चित रूप से आपके सिर पर प्रभाव देगा। जब सिर पर प्रभाव देगा तो चक्कर आएगी, असुविधाजनक आप महसूस करेंगे, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए इस शक्ति को सिर में न जाए, इसलिए ये आपकी ठुड्डी और ये गर्दन की जो यहाँ हड्डी है, यहाँ इसको लॉक कर देते हैं।
जिससे शक्ति ऊपर की ओर नहीं जा पाती है। तीसरा है उनियान बंद। श्वास छोड़कर जब सारी पेट के अतड़ियों को दबा देते हैं तो कहीं कोई स्थान बचता ही नहीं है हलचल मचाने के लिए, और यह शक्ति बहुत कारगर होता है। पेट में कुछ पतली नसें भी हैं जो हमारे ब्रेन तक जाती है, और ये हमारे शक्ति का स्रोत भी है। तो आपके पेट की नसों को सही तरीके से रखने के लिए और बहुत समस्त बीमारियों के लिए ये बहुत ही कारगर है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करते समय जब हम उनियान बंद लगाते हैं तो पेट में बहुत सारी जो नसें हैं, माइक्रो लेवल की जो नसें है वो विषुप्त सो जाती है, कार्य नहीं करती है। तो उसके लिए जब ये बाह्य प्राणायाम करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी कराई जाती है। जब श्वास रोकते हैं, श्वास खींच कर श्वास छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन तो बाहर फेंक दिए है ही नहीं, हमारे शरीर में अब ऑक्सीजन नहीं है। तो जितने भी नसें हैं, ऑर्गेन है, मसल्स है, वो सोई हुई है। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तड़पना चालू होगा, और तड़पते तड़पते वो एक्टिवेट हो जाती है, वो जाग जाती है, फिर काम करना चालू करना शुरू हो जाता है। ये फायदा है बाह्य प्राणायाम करने से, करेंगे तभी लाभ होगा। 3 बंद के बारे में हमने आपको बताया, ये आवश्यक है। 3 बंद कैसे करेंगे और इससे क्या लाभ होगा, किन्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हार्ट की सर्जरी कराए हैं, टीबी वाले पेशेंट हैं, वो नहीं करेंगे, या किसी प्रकार का सर्जरी हुआ है वो व्यक्ति भी बाह्य प्राणायाम नहीं करेंगे। अधिक बीपी वाले, अधिक रक्तचाप वाले व्यक्ति इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। ये सावधानियां हैं और हमेशा इस सावधानी को आपको याद करना चाहिए, रखना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे करेंगे बाह्य प्राणायाम। जब भी आप करें प्राणायाम तो जमीन पर बैठ के नहीं करना चाहिए। जमीन पर कुछ कारपेट, चटाई, दरी बिछाकर करनी चाहिए। जो एनर्जी आपके अंदर बनेगी वो एनर्जी धरती के अंदर उच्च समाहित हो जाएगी और आप कमजोर पर पड़ जाएंगे। इसलिए कुछ बिछाकर ही उस पर बैठकर करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बिछाया हुआ है। अब बताता हूँ कैसे करना चाहिए। श्वास को अंदर भरते हैं, झटके से श्वास को छोड़ते हैं, पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे और कुछ देर तक रुकते हैं। पर कितनी देर रुकेंगे? शुरुआती चरण में 10 से 15 सेकेंड आप रोक पाएंगे, पर धीरे धीरे इस क्रिया को करते करते 30 सेकेंड तक आप रुक सकते हैं, कर सकते हैं, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए एक बार करते हैं। सबसे पहला बंध लगा मूल बंध, दूसरा बंध लगा उनियान बंध,
तीसरा बंध लगा जलांध बंध, इसको नल कूप भी कहते हैं। ये 3 बंध आवश्यक है। जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है और दूसरी चरण में आते हैं। अब बाह्य प्राणायाम का दूसरा चरण, हो सकता कुछ लोगों को श्वास छोड़कर परेशानी होती है, तो उनके लिए क्या करेंगे? जो हार्ट के पेशेंट है, उनकी धड़कन जो बढ़ जाती है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी। जहाँ हार्ट बीट बढ़ा, उनके लिए समस्या। वो क्या करेंगे? श्वास अंदर भर के रुकेंगे, छोड़ देंगे। श्वास अंदर भरकर इनहेल, स्टॉप, पंद्रह से 20 या 30 सेकेंड पर 30 सेकेंड रुकने का काम करेंगे। और जब भी बाह्य प्राणायाम करें तो ज्ञान मुद्रा पे ही बैठे, ज़्यादा बेहतरीन होगा। बाह्य प्राणायाम का दूसरा अभ्यास पेट के लिए होता है। श्वास को छोड़कर पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। जिस व्यक्ति की पेट की चर्बी मोटी है, उसको मुलायम करने में भी, सॉफ्ट करने में आरामदायक होता है। बाह्य प्राणायाम का दूसरा अभ्यास करके दिखाता हूँ। 3 बंद, गर्दन को सीधी करके इनहेल कर लेंगे। यही है हमारा बाह्य प्राणायाम। अगर आप चाहते हैं बाह्य प्राणायाम में नौली करना, तो वो भी कर सकते हैं, नौली प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का तीसरा अभ्यास नौली प्राणायाम है। नौली श्वास को अंदर खींचकर पेट को एक साइड से दबाकर पेट को गोल गोल घुमाना होता है। तो इसको मैं बताता हूँ। श्वास को अंदर खींचे, श्वास को छोड़ दिए, ये था नौली। पर इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ दिनों गुरु के आदेशानुसार ही करना चाहिए। पहले आप कुछ दिन कपालभाति कर लें, पेट मुलायम हो जाएगी, फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। अगर नए व्यक्ति अगर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।